नमस्कार। आज हम जानेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। ये जितने भी एक्ट हैं और इसके बाद के, चाहे वो रेगुलेटिंग हो एक्ट हो चाहे उसके बाद के भी एक्ट हो, इनको हम भूल जाते हैं। तो हम इनको ना भूलें उसके लिए क्या है कि हम पहले जो इससे जुड़ी हुई चीज़ें, जो पृष्ठभूमि है, उसको जान लें, जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये एक्ट किन परिस्थितियों में आया। तो जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उससे पहले चार जो मुख्य शक्ति है इस एक्ट को आने के पीछे, जो विषय हैं वो हम जान लेते हैं। पहला ये है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस वक्त क्या हो रहा था। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति भारत में क्या थी, है ना, उसकी आर्थिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, उसके बारे में हम जान लेंगे। तीसरा, भारत की राजनीतिक स्थिति, कि यहाँ की जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी वो किस तरह से बिहेव कर रही थी, क्या हो रहा था, उनका आपस में क्या संबंध था, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या उसका संबंध था, उसके बारे में। और चौथा, ब्रिटिश की जो जनता है, ब्रिटेन की जो जनता है उसके बारे में, कि वो किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति किस तरह से वो व्यवहार कर रहे थे। यहाँ के जो कर्मचारी काम करते थे वो वापस जाते थे, तो उनका वहाँ के समाज और सोसाइटी, इन चीज़ों पे कैसा फ़र्क पड़ रहा था, इन चीज़ों को हम देखते हुए इस एक्ट को जानेंगे। तो सबसे पहले जो 18वीं शताब्दी है उसमें कंपनी क्या है, एक आप देख ही रहे हैं, एक राज्य शक्ति की तरह बन गई है। अब वो एक व्यापारिक कंपनी नहीं है, अब वो एक राज्य शक्ति बन गई है। और उसको अपनी सुरक्षा और विस्तार के लिए एक केंद्रीकरण की आवश्यकता होगी। इसीलिए वो जो अभी हम पढ़ेंगे कि गवर्नर जनरल बन गए, उन्होंने सारे कानून उनके द्वारा बनाए जाने लगे, जिससे कि केंद्रीकरण हो और एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण हो। दूसरा, आपको पता ही है, कर्मचारी जो भ्रष्टाचार कर रहे थे और यहाँ की जनता पे जो अत्याचार कर रहे थे, उसको भी वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में और लोगों तक वो बात पहुँच गई थी। जो कि आप जैसे कि 1770 में जो अकाल पड़ा, है ना, वो आप जानेंगे कि चावल को क्या किया था, वहाँ के जो ब्रिटिश कर्मचारी थे उन्होंने बहुत ही ऊंचे दामों पे खुद ही खरीद लिया था, नहीं, सस्ते दामों पे खरीद लिया था और फिर बहुत ही अधिक दामों पे उसको बेचा, जिससे कि क्या हुआ कि यहाँ के जनता उसको खरीदने में असमर्थ हो गई और अनाज की कमी हो गई, जिससे कि अकाल आया। ठीक है। दूसरा क्या है कि जब वो राज्य बन रहा है तो उसको युद्ध करना होगा, सेना रखनी होगी, और इन सब के लिए बहुत ही खर्चा आएगा। और अगर आपके कर्मचारी ही अ, खुद ही व्यापार करेंगे और अपने निजी स्वार्थों में लग जाएंगे कंपनी के बारे में ना सोच के, तो इससे क्या होगा कि वो घाटे में आ जाएगी। तो उस वजह से वो कमज़ोर हो जाएंगे। ये आपस में चीज़ें जुड़ी हुई हैं। उधर हैदर अली से युद्ध में पराजय भी हो गई, तो वो भी कंपनी की जो एक, बोल सकते हैं हम, प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा पे एक आघात मिला उसको। ठीक है। और फिर जब ये सब चीज़ें हुई, जो सबसे लास्ट में हुआ, जिसकी वजह से ये चीज़ और भी दृढ़ होकर सामने आई, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धन की मांग कर दी पार्लियामेंट से, ब्रिटेन पार्लियामेंट से। तो वो लोग भी, है ना, आश्चर्यचकित हो गए। उनको लगा कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं भारत में, इनके पास काफ़ी पैसा है, क्योंकि उन्होंने भी, है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट को वो पैसे दे रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उनको अचानक से लगा कि हमसे पैसा मांग रहे हैं, तो ऐसी क्या परिस्थितियाँ वहाँ पे आ गई हैं। तो उसको उन्होंने जानने के बाद ये फिर कानून लेके आए, जिसमें कि आपको मैंने बताया कि पहला, कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया, वॉरेन हेस्टिंग पहले बने, है ना, और उनकी चार कार कार्यकारिणी सदस्य की एक, है ना, निर्माण कर दिया गया। और उसमें जो निर्णय लिए गए वो, देखिए, बहुमत से लिए गए। यही समस्या भी बन गई जो आगे चल के हम उस बारे में जान लेंगे। फिर जो बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, उसको उनके नियंत्रण में ला दिया। क्यों ला दिया?
क्योंकि देखिए, और जो उस वक्त भारत के जो क्षेत्रीय राज थे, मान लीजिए कि अब बंगाल है ना, उसने संधि की किसी क्षेत्रीय राज से अलग तरह की, ठीक है। फिर अ, मद्रास ने अलग तरह से कर ली, है ना, तो अलग अलग संधि हो जाएंगे, अलग अलग उनमें आपस में पैक्ट और संबंध बन जाएंगे। तो इसलिए क्या था कि उनको ये बता दिया कि नहीं, सब लोग किसके हिसाब से चलेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के हिसाब से चलेंगे। अब फिर एक न्यायालय की भी आवश्यकता पड़ेगी, है ना, न्यायालय का निर्माण करना पड़ेगा, जिससे कि न्यायालय वहाँ के कर्मचारी, है ना, और वहाँ पे जो भी कानून के हिसाब से चीज़ें हों, ठीक है। फिर कानून बनाने का अधिकार तो फिर दे ही दिया जाएगा, तो वो दे दिया गया था। और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उच्च वेतन दिया गवर्नर जनरल को, उनके कार्यकारिणी सदस्य को, है ना, और न्यायाधीशों को, इन सबको उच्च वेतन दिया, जिससे कि भ्रष्टाचार कम हो सके। और साथ साथ क्या किया उन्होंने कि सभी कर्मचारियों पर उपहार, भेंट, है ना, और निजी व्यापार, इन सब पे क्या प्रतिबंध लगा दिया। तो इन सब चीज़ों को, है ना, हम जब देख के इस एक्ट को पढ़ेंगे तो हमें, है ना, काफ़ी सहायता मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।